नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 66वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। चौपाइयों पर चर्चा हो चुकी थी, साखी पर चर्चा शेष थी। साखी है, दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचन हार। इसके पहले वाली चौपाई से इसका संपर्क जोड़ता है। संपर्क तो सबसे है, लेकिन मुख्यतया इससे पहले वाली इसकी चौपाई है, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमान। धन सुत परिवार, कोठी बंगला जमींदारी देख करके अभिमान हो गया जिसको, वो बहुत ही किंचित है, बहुत ही छोटा है। हो तो गया अभिमान बहुत बड़े का, लेकिन है वो बहुत छोटा। इस तरह का एक पद है, उसमें एक दो पंक्तियां हैं जिसमें धन वाला कहता है, मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़। कबीर कहते हैं माटी, कुछ नहीं है माटी, किंचित। मन 10 नाज, टका 10 गांठी। मेरे पास 10 मन नमाज है और 10 रुपया है जेब में। कबीर कहते हैं माटी। वही चीज है यहाँ, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। किंचित माने बहुत थोड़ा। क्यों क्यों वह बहुत थोड़ा है? दिया न खता न किया पयाना, ना तो उसने कुछ दिया, दान कहीं खर्च करना, किसी के भले के लिए दे देना, किसी की सहायता कर देना, ऐसा कुछ नहीं है किया उसने। न दिया न खता। खता का मतलब क्या होता है? खाते खाते करना, बांटना। ना तो दिया ऐसे ही, न बांटा। देने और बांटने में क्या फर्क है? देना ऐसे ही होता है और बांटना कह के होता है। भाई आ जाओ भाई प्रसाद ले लो, ये बांटना हुआ। और देना हुआ, लो भाई लो, ये देना हुआ। तो ना तो दिया न खता, कीन पयाना, चला गया। किसी को दिया नहीं और बांटा नहीं, चला गया छोड़ के। तो छोड़ गए तो क्या हुआ? मर गए सो मर गए। और जो मर गया उसको क्या याद करना, गया। बाँचे बाँचन हार, बच गया क्या? जो बचा हुआ है। जो छोड़ के चले गए वो बचा हुआ है, अब वो बांटा जाएगा। जो छोड़ के चले गए वो बचा हुआ है, अब वो बांटा जाएगा। और फिर उसकी भी यही दशा होगी। एक अर्थ तो इसका ये हुआ। दूसरा अर्थ इसका ये हो गया कि दिया न खता केन पयाना। दिया न खता केन पयाना, मंदिर भया उजार। उजाड़ हो गया सब। मर गए सो मर गए, ऐसा करने वाले मर गए। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो बच गए। बाँचे बाँचन हार। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो बच गए, ये भी अर्थ हो सकता है। अब 67वीं रामायणी लेते हैं। ये जो इसमें वर्णन है वो वर्णन इसलिए है, ये वर्णन जो है ये आज पर लागू होता है और 600 साल पहले भी ऐसे ही होता था, जिसकी बात कबीर कह रहे हैं। उनके समय में भी ये होता था। क्या होता था और क्या हो रहा है आप समझिए। देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविध जोई,
धींगा धींगा धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। मुख कुछ और हृदय कछु आना, सपने हो काहू मोहि नहीं जाना। ते दुख पई है ई संसारा, जो चेतहु तो होए उबारा। जो गुर किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्म ते धरई। लख 84 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, कहें कबीर जो राम ही जाने, सो मोहि नीके भाव। इसी भाव की एक चौपाई है, छोड़ छोड़ दे नर धेलिक धेला। आया होगा पहले, छोड़ दे नर धेलिक धेला। ये यही है, देह हलाए भक्त नहीं होई। धेलिक धेला, धींगा धींगी धींगा, धेलिक धेला। और एक पद है कबीर का, राजा राम बिना तख्ती धो धो धो। तख्ती धो, इडियम है, प्रयोग होता है। राजा राम बिना तख्ती धो धो धो, राम बिना नर कैसे बचियो, जम करे नंगा धो धो धो। तो तख्ती धो धो। तो कबीर कहते हैं कि देह हिलाने से भक्ति नहीं होती। स्वांग धरे नर बहुविध जोई, जो बहुत प्रकार से नाटक करते हैं, स्वांग धरते हैं आप लोग, देह हिलाते हैं, कबीर कहते हैं वो भक्ति नहीं है। देह हिलाना एक तो ये हो गया वादन, एक हो गया नर्तन, एक हो गया गायन। ये सभी देह हिलाने में आता है। गायन वादन नर्तन ये सभी देह हिलाने में आता है। इसके अलावा भी जो और होता है देह हिलाने में, नटलीला, रासलीला, नाटक। कबीर कहते हैं कि यह और स्वांग धरना, इस सबसे भक्ति नहीं होती है। आदि स्वामी शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में अपने कहा है, चित्तानुरंजन भक्ति नहीं है, आत्मानुसंधान भक्ति है, चित्तानुरंजन भक्ति नहीं है। वही चित्तानुरंजन भक्ति नहीं है, उसी का अनुवाद जैसा है यह, देह हलाए भक्ति नहीं हुई। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर कोई मुझे हृदय से जानता है तो वो ये भी जान ले कि धींगी धींगा को हम अच्छा नहीं मानते। धींगी धींगा को हम अच्छा नहीं मानते। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हो काहू मोह नहीं जाना। मुंह में कुछ और है और हृदय में कुछ और है, अंदर कुछ और है, बोलता कुछ और है। सपने हो काहू मोह नहीं जाना, उसने तो मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं जाना। मुझे क्या जाने, जानेगा क्या, उसने तो कभी मुझे स्वप्न में भी नहीं जाना। जिसके हृदय में कुछ और है, मुंह में कुछ और है। पारदर्शी होना चाहिए, जो अंदर वही बाहर। ते दुख पई है ई संसारा, जो चेतहु तो होए उबारा। वे ऐसे सारे लोग इस संसार में दुख पाएंगे, और जो चेत लेगा, समझ जाएगा, बूझ लेगा, वह बच जाएगा, उसका बचाव हो जाएगा। जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्मते धरई। जो गुरु की जरा से भी निंदा करता है, जो गुरु की जरा से भी निंदा करता है, वह सुअर और कुत्ते का जन्म पाता है। जो गुरु किंचित निंदा करे, किंचित बहुत थोड़ा, लिटिल, जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्मते धरई। ना के बराबर भी अगर निंदा करता है तो वह सुअर और कुत्ता होता है, कुत्ते का जन्म उसका होता है। अब यहीं पे थोड़ा रुक जाइए। ऐसा कहने वाले कबीर
किंचित निंदा करने वाला सुअर और कुत्ता होता है। यह कहने वाले कबीर अपने गुरु की निंदा कर सकते थे क्या? अपने गुरु की कोई कमी बता सकते थे क्या? अपने गुरु पे उंगली उठा सकते थे क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजक में एक वाणी है, रामानंद राम रसमाते कहें कबीर हम कही कही थाके। अब अगर इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि कबीर के गुरु रामानंद राम रस में मते हुए थे, कबीर कह रहे हैं हम कह कह के थक गए, तो अगर ये रामानंद के लिए कहा जा रहा है तो कबीर गुरु की निंदा कर रहे हैं। यह रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे, तो रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे तो माना नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। और कबीर गुरु को निंदा करें यह भी नहीं माना जा सकता, तब ये क्या हो सकता है? इस पर मैंने विस्तार से पीछे के अंकों में जहां कबीर के गुरु पर वार्ता हुई है वहां मैंने इस पर विस्तार से कहा है। यहां भी क्योंकि गुरु का संदर्भ आ गया निंदा का, इसलिए एक बार फिर ताजा हो लीजिए। कबीर यह रामानंद के लिए नहीं कह रहे हैं, कबीर यह अपने गुरु भाइयों के लिए कह रहे हैं। रामानंद का कोई संप्रदाय नहीं था, रामानंदी संप्रदाय तो 1924 के आसपास बना है। उसके पहले रामानंदी संप्रदाय के लिए झगड़ा हुआ, लेकिन समुदाय बना नहीं था, और झगड़ा भी 100 साल 150 साल पहले हुआ था। कबीर के समय में कोई इस तरह का झगड़ा नहीं था। रामानंद रामानुजी संप्रदाय से थे, लेकिन रामानंद के शिष्य ही दो फाड़ थे। कुछ लोग रामानंद की शिक्षाओं को दशरथ सुत राम परक मानते थे, और कुछ रामानंद के राम को वह राम मानते थे जो कबीर मानते हैं। दो फाड़ थे। तो ऐसे लोगों से कबीर कह करके थके तो उनके गुरु भाई ही हुए। बीजक चुरा लेने की घटना पर भी मैंने प्रकाश डाला है। बीजक में परिवर्तन करने के लिए बीजक चुराने की बात हो रही थी, और परिवर्तन जो करा रहे थे वो जगह जगह शब्द ऐसे डाल रहे थे जिससे कि राम की जगह राजा राम का बोध हो, और जो चुरा ले गया वो चाहता नहीं था। ये पहले कर आया हूं। तो खैर ऐसे कबीर जो यह कहते हैं कि जो गुरु की जरा से भी निंदा करता है वो उसको सूकर और श्वान का जन्म होता है। वह गुरु की निंदा कैसे कर सकते हैं? अब आइए साखी पर। लख 84 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, कहीं राम जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। रामायणी 66 में कहा गया सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारक मार्ग लावे। अब यहां कह रहे हैं सो मोहिनी के भाव। ऐसे लोग भी कबीर को अच्छे लगते हैं। कौन लोग? ऊपर की उसमें जो गुर किंचित निंदा करई सुकर स्वान जन्मते धरई, और ते दुख पई है संसारा जो चेतो तो होए उबारा। मुख कछोर हृदय कछुआना सपने का मोह नहीं जाना, ढेंगा दांगी ये सब करने वाले लख 84 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ। ये लख 84 योनियों में अटकेंगे भटकेंगे आए जाएंगे और दुख पाएंगे। वह सब लोग जो यह कर रहे हैं, देह हलाए भक्ति स्वांग धरना धींगी धींगा करना, मुंह में कुछ हो हृदय में कुछ हो, ऐसे लोग गुरु की निंदा करते हैं। ऐसे लोग लख 84 योनियों में अटकते भटकते रहेंगे और दुख पाते रहेंगे। कबीर कहते हैं जो राम को जान लेगा,
जो राम को जानता है, जान लेता है, तो मोहिनी के भाव, वही मुझे अच्छा लगता है। तो आज इतना ही, आगे रामायणी पर वार्ता और जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।